विराट कोहली वाज स्ट्रगलिंग विद अगेंस्ट लेग स्पिनर्स। एडम जैम्पा ने उनको काफी दफा आउट किया, इस सोडी ने भी उनको आउट किया है काफी आदिल रशीद हमने देखा था, आदिल रशीद ने उनको वो किया। तो एक टूर के ऊपर जाके जब आपके पास गैप टाइम है प्रैक्टिस करने का, तो इट शुड हैव बीन बेटर कि राहुल चहर से प्रैक्टिस भी मिल जाती। भाई राहुल चहर मुंह पे बॉल किया था, उसने छक्का खाया, लेकिन उसने वही बॉल दोबारा किया लेकिन फ्लाइट के साथ, और वो मिड ऑफ पे कैच आउट हो गए। तो उससे पता चलता है कि इस लड़के के अंदर बड़ा दिल है और आगे बॉल करने की क्षमता रखता है, जो आगे बॉल करता है। टेस्ट क्रिकेट में आपको आगे बॉल करनी, तो लेग स्पिनर तो बाहर होता नहीं है। और जहाँ बॉल सीम होगा ना, क्योंकि मॉइस्चर जो है, सीम जो बॉल गिरता है तो वो हिलाता है, और लेग स्पिनर का भी यही है कि जब वो रिस्ट में से बॉल निकालता है तो सीम गिरता है तो ब्रेक होता है, और फिंगर स्पिनर का मार के ब्रेक होता है। विकेट पर इतना ज्यादा बाउंस नहीं है और वो ज्यादा रिवर्स स्विंग को फेवर करेगा, जहां बॉल स्किड ऑन करेगा। तो मोहम्मद सिराज, अगर विकेट पे बाउंस रहेगा तो देन ईशांत शर्मा। मेरे लिए तो यह है कि सब कॉन्टिनेंट में आना चाहिए वर्ल्ड कप, टेस्ट वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो है आना चाहिए। तो हेलो एंड वेलकम स्पोर्ट्स यारी, आप देख रहे हैं, मैं हूं रोहित जुगलान, मेरे साथ हैं पाकिस्तान से दानिश कनेरिया। और दानिश भाई का एक्सपीरियंस आप लोगों को पता है, दानिश भाई हाईएस्ट विकेट टेकर एज फार एज स्पिनर्स अगर आप कंसर्न करें पाकिस्तान की तरफ से, और कमाल का प्रदर्शन रहा है जब जब पाकिस्तान की तरफ से उतरे हैं, चाहे भारत के खिलाफ हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मुझे सिडनी आज भी याद है। बहुत सारे ऐसे मुकाबले हैं जहां पर हम याद करते हैं दानिश कनेरिया का परफॉर्मेंस। लेकिन आज मैं क्यों जुड़ा हूं दानिश कनेरिया के साथ, क्योंकि बीते दिनों उन्होंने भारतीय टीम के सिलेक्शन को लेकर जो बात कही, उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने बहुत अच्छी टीम चुनी है इंग्लैंड के लिए, बहुत मजा आने वाला है न सिर्फ इंग्लैंड वाला मुकाबला देखने में बल्कि WTC फाइनल देखने में भी। लेकिन उन्होंने एक जो कमी दिखाई है इस टीम की तरफ, क्या वो वाकई में भारतीय टीम के लिए एक परेशानी बन सकती है, सिर्फ अगेन WTC नहीं बल्कि इंडिया इंग्लैंड सीरीज में भी? उसी पर बात करेंगे। दानिश भाई, वेलकम टू द शो। और ये स्पोर्ट्स यारी हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया है, कुछ यंग लोग हैं हम लोग, आपने देखा भी है, आपने अप्रिशिएट भी किया। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत, कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। सबसे पहले नमस्कार आपको, और आपके जो चैनल है स्पोर्ट यारी के लिए मेरा बेस्ट विशेस है, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप लोग जो है शो को चलाते हो, और अपना जिस तरह से आप पोर्ट्रेट करते हो क्रिकेट को, खास तौर से जिस तरह से क्रिकेट में एनालिस्ट करते हो, इट्स वेरी गुड। एंड भगवान से प्रार्थना है कि आप जिस तरह काम करें, भगवान आपको उसी तरह से और कामयाबियां देता जाए, और भगवान आपके लक्ष्य में आपको कामयाब करे। दानिश भाई, बिल्कुल आपका चैनल भी हम काफी देखते हैं यहाँ पे कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, और वहीं से ये पॉइंट सामने निकल कर आया। जब मैं इंडिया के स्पोर्ट को देख रहा था, हम लोग भी यहाँ पर जब चर्चा कर रहे थे तो कह रहे थे कि क्या एक राहुल चहर को मौका दिया जा सकता है, भाई अच्छी बॉलिंग की है। ये जो आपने पॉइंट लाया इस पूरे के पूरे एनालिसिस में कि भाई इंडियन टीम जो जा रही है इंग्लैंड, क्या उसमें ये कमी है, तो इसको थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा अगर आप समझाएं कि कितना जरूरी है एक लेग स्पिनर होना, कितना जरूरी है इंग्लैंड में आपको इस स्ट्रेंथ के साथ जाना, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं। रोहित, आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, व्हाट वाज माय पॉइंट एंड व्हाई आई रिलेटेड। मैंने कहा कि राहुल चहर जितने स्पिनर्स अभी खेले, पहले मैं स्पिनर्स की बात करूं, देन आई विल कम टू दी व्हाई वांट अ लेग स्पिनर टू बी पार्ट ऑफ द इंग्लैंड टूर। आपका कुलदीप यादव जो है परफॉर्मेंस में थोड़ा कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस से लैग कर रहा है, उसके एक्सप्रेशन से और जो वो इंटरव्यूज भी दे रहा है, उससे कुलदीप से लग रहा है कि ही इज नॉट कमिंग बैक। वो जो उसको एक बैकिंग मिलती थी MS धोनी की तरफ से पीछे से, उसमें से वो अभी तक निकला नहीं है, बिकॉज ही वांट्स समवन टू बैक हिम फ्रॉम द बैक ऑफ द विकेट्स एंड ट्राई टू टेल हिम व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट टू डू। अभी उनको अपनी कला के ऊपर वो विश्वास, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। नाउ आई कम टू चहल की बात करता हूँ, युजवेंद्र चहल न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद अभी होम सीरीज में भी ही इज गोइंग फॉर टू मेनी रन्स, और वो शॉर्टर वर्जन ऑफ द क्रिकेट ज्यादा खेल रहे, लॉन्गर वर्जन क्रिकेट खेल नहीं पा रहे, और शॉर्टर वर्जन के अंदर भी ही इज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, क्योंकि रन्स बहुत ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं, और वो टेस्ट क्रिकेट वाली बॉलिंग तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके एक्शन का थोड़ा, जहां तक मैं एज अ लेग स्पिनर हूं, मैंने उनको वो देखा, IPL में भी देखा और कुछ सीरीज में देखा, उनका एक्शन में थोड़ा सी, क्योंकि ये होता है लेग स्पिनर एक बहुत मुश्किल आर्ट है,
उसमें थोड़ा वेयर एंड टेयर आता है, लेकिन उसको सही जना जो है उसको देखे और उसको बताए कि आपने ये करना है, तो वो सही हो जाता है। अगर कोई और बंदा आके उसको बता देना कि भाई आप एकदम से चेंज कर लो, तो वो खराब हो जाता है। तो ये दो आपके रिस्ट स्पिनर थे जो आउट ऑफ फॉर्म है, और जिनके ऊपर इवन विराट कोहली को भी और रवि शास्त्री एज अ कोच को भी कॉन्फिडेंस नहीं है इतना। फिर उसके बाद आती है बात, आपने चक्रवर्ती को लेके गए थे, वो भी खेला नहीं है, इसके लिए इतना बड़ा पार्ट रोल करना इट विल बी डिफिकल्ट। बट राहुल चहर, वाई राहुल चहर? बिकॉज राहुल चहर को जो मैंने देखा अभी होम सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेला, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो लड़के ने बॉल की, मुझे उसका कॉन्फिडेंस कम देखने मिला। आपको शायद याद होगा कि जब उसने एक छक्का खाया था जॉस बटलर से या किसी से, उसने छक्का खाया, मुंह पे बॉल किया था, उसने छक्का खाया, लेकिन उसने वही बॉल दोबारा किया लेकिन फ्लाइट के साथ, और वो मिड ऑफ पे कैच आउट हो गए। तो उससे पता चलता है कि इस लड़के के अंदर बड़ा दिल है और आगे बॉल करने की क्षमता रखता है, जो आगे बॉल करता है। टेस्ट क्रिकेट में आपको आगे बॉल करनी है। राहुल चहर की एक हाइट है, उसके बाद उसके पास एक गुगली है, अच्छा है गुगली, लेग स्पिन अच्छा करता है और फ्लिपर अच्छा करता है और फील्डर भी अच्छा है। ये तो आ गई उसकी लेग स्पिन की बारी। अभी बात करते हैं वाई इंग्लैंड के अंदर राहुल चहर, मैंने ऐसा कहूंगा क्योंकि भाई इंग्लैंड का सीजन शुरू होता है अप्रैल में, और अप्रैल से पहले वहां विंटर होता है। जब विंटर होता है तो कुछ जगहों में बर्फबारी भी होती है, ठंड काफी रहती है। अगर मैं साउथहैम्पटन की बात करूं, हैम्पशायर की बात करूं, वहां पर ठंड काफी रहती है, वहां पर काफी ज्यादा कोल्ड ब्रीज भी होती है और स्नो भी हो जाती है वहां पर। ठीक है, जब सीजन शुरू होता है तो विकेट होती है हार्ड, और जो बर्फ और ठंडापन होता है वो सॉइल के नीचे चले जाता है। जब सॉइल के नीचे जाता है तो विकेट रहती है हार्ड। जिस तरह सीजन चलता रहता है, बारिशें भी चलती रहती है, सीजन चलता रहता है, और मई की बीच में जाके धूप निकलना शुरू हो जाती है। जब धूप निकलना शुरू होगी तो विकेट का जो मॉइस्चर है वो नीचे का ऊपर आना शुरू कर देगा और विकेट मॉइस्ट हो जाएगी। जहां पर आप देखते हैं कि मीडियम पेसर्स और सीमर्स जो है काफी सक्सेसफुल होते हैं इंग्लैंड के exactly. अंदर। उनका बॉल सीम होता रहता है बिकॉज ऑफ दैट मॉइस्चर, कि वो बॉल, क्योंकि एक तो ड्यूक का बॉल होता है, ड्यूक का बॉल की सीम बड़ी है। आपके दर्शकों exactly. को ये बताना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से इंडिया में जो बॉल इस्तेमाल होता है एसजी का, सिमिलर सिमिलर टाइप ड्यूक का बॉल होता है इंग्लैंड के अंदर इस्तेमाल, बिकॉज वो कंडीशन में आप कोकोबुरा का रेड बॉल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उसकी डिमांड ही ऐसी करती है, उसकी अपना रिक्वायरमेंट ही ऐसी है वहां की क्रिकेट की कि आप ड्यूक का बॉल यूज करें। तो एक तो सीम बड़ा है और ऊपर से बॉल बड़ा है, उसकी वजह से बॉल सीम भी होता है, स्पिन भी होता है। और जहां फिंगर स्पिनर, नो डाउट इंडिया ने अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर, ये चारों बढ़िया फिंगर स्पिनर रखे हैं। रविंद्र जडेजा की तो बात ही अलग है, उसको तो मैं थोड़ा साइड पे रखता हूँ क्योंकि ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर आई हैव उन पर एवर अलग से सीन। बात करेंगे। स्पिनर ऑलराउंडर, ठीक। हाँ, रविचंद्रन अश्विन ऑफ स्पिनर है, बढ़िया है, बैटिंग भी कर लेता है, एक्सपीरियंस है, उसने खेली भी वहां क्रिकेट, वो उस एक्सपीरियंस में exactly. कामयाब होगा। अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल ने अभी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया अहमदाबाद में, टेस्ट मैच खेला, 5 आउट किए, इंडिया की सब कॉन्टिनेंट विकेट्स के ऊपर उसने परफॉर्म किया। क्योंकि यहाँ पर एक सब कॉन्टिनेंट में और इंडिया में जो विकेटें बनती है वो काली मिट्टी होती है या लाल मिट्टी होती है, तो वो विकेट जो है धूप लगने से वो टूट जाती है बहुत जल्दी। जब हैवी रोलर चलाते हैं ना तो विकेट टूट जाती है, विकेट टूट जाती है तो विकेट डिट्रॉयट हो जाती है। तो वहां पर फिंगर स्पिनर ज्यादा कामयाब होता है क्योंकि वो मार मार के बॉल ब्रेक करता है। लेकिन इंग्लैंड में आप मार के बॉल ब्रेक नहीं कर सकते हो, बिकॉज इंग्लैंड में जब आप मारने जाओगे तो बॉल स्किड डाउन हो जाएगा, वो ब्रेक नहीं होगा। यही एक डिफरेंट है जो लेग स्पिनर लेके आता है। और दानिश भाई, जी जी दानिश भाई, एक स्टेटमेंट मुझे शेन वॉर्न का याद आता है। उन्होंने कहा था कि जिस विकेट पर मॉइस्चर है उस विकेट पे सीमर्स जितना घातक है उतना ही आप एक लेग स्पिनर को बॉल दे दीजिए, उतना ही घातक वो भी होगा, उसके लिए भी कुछ ना कुछ होता है उस विकेट पे। इसको अगर आप थोड़ा सा डिकोड करके बताना चाहें, क्योंकि एग्जैक्टली बिकॉज यही पॉइंट को मैं नोट इसी पॉइंट को लेते हुए, क्योंकि मैंने 8 साल एसेक्स काउंटी से खेला, हैम्पशायर के वहां पर मैंने बहुत क्रिकेट खेली, उनके ग्राउंड पे मैचेस खेले। एसेक्स की तरफ से काउंटी सीजन में मैंने बड़ा परफॉर्मेंस किया, 100 के ऊपर विकेट लेता था विकेटें हैं सीजन में। आपकी। पाकिस्तान की तरफ से वहां गया, वहां परफॉर्म किया। तो लेग स्पिनर तो बाहर होता नहीं है, और जहां बॉल सीम होगा ना, क्योंकि मॉइस्चर जो है, सीम जो बॉल गिरता है तो वो हिलाता है, और लेग स्पिनर का भी यही है कि जब वो रिस्ट में से बॉल निकालता है तो सीम गिरता है तो ब्रेक होता है, और फिंगर स्पिनर का मार के ब्रेक होता है। ये एक डिफरेंट है।
ये चीज को मैंने एनालाइज किया कि लेग स्पिनर ठीक है, अभी आप जैसे कि इंडियन टीम में केएल राहुल सब्जेक्ट टू फिटनेस है, रिद्धिमान शाह सब्जेक्ट टू फिटनेस है, ये दोनों विकेट कीपर बैट्समैन है और केएल राहुल बैट्समैन है, राइट। बट इसमें से अगर खिलाएंगे तो केएल राहुल खेलेगा, रिद्धिमान शाह नहीं खेलेगा, बिकॉज ऋषभ पंत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है। तो बिल्कुल। आपने एक टेस्ट मैच के लिए 3 विकेट कीपर बैट्समैन रख लिए, और जहां पर आपको पता है कंडीशन ऐसी होने वाली है कि जहां पर धूप भी निकलेगी, बेग भी होगा, वहां पर न्यूजीलैंडर बैट्समैन जो फिंगर स्पिनर को बेहतर खेल सकते हैं वो लेग स्पिनर को इतना अच्छा नहीं खेल सकते। अगर मैं बात करूं गप्टिल की, रॉस टेलर की, केन विलियमसन की, फिर उनके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन टॉम लेथम है, वो इतना स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते, बिकॉज उसके लिए गुगली पिक करना इतना आसान नहीं, जहां तक मैंने उनकी क्रिकेट देखी है, ठीक है। फिर एक और एडवांटेज है राहुल चहर या किसी लेग स्पिनर का, ट्रेंट बोल्ट है लेफ्ट आर्म पेसर, जिम्सन है राइट आर्म पेसर लॉन्ग हाइट, उसके बाद टीम सऊदी है, ये 3 पेसर हो गए, और उनके पास इश सोडी भी और सेंटर भी है। तो जो पैच बनेगा ना, जो पैच बनेगा, जो बॉलर्स क्रिएट करेंगे इंडियन बॉलर्स और न्यूजीलैंडर्स बॉलर्स, वो ऐसी जगह बनेगी जहां पर राइट आर्म लेग स्पिनर के लिए फायदा होगा, फिंगर स्पिनर के लिए आप बताना चाह रहे हैं कि जो रफ क्रिएट होगा खास तौर पे, मैं वही कह रहा था, आप जो बताना चाह रहे हैं कि भाई इंडिया के भी अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं तो वो जो बार बार बोल करेंगे उससे जो रफ क्रिएट होगा, प्लस सेम गोज विद न्यूजीलैंड पेसर्स, तो उसके लिए आप डायरेक्टली एक तरह से एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो अपने राइट आर्म लेग स्पिनर को कि भाई आप जाओ और उसको एक्सप्लॉइट करो ज्यादा से ज्यादा। एग्जैक्टली, बिकॉज अगर आप परफॉर्मेंस देखें इंडियन बैट्समैन की, विराट कोहली वाज स्ट्रगलिंग विद अगेंस्ट लेग स्पिनर्स, एडम जम्पा ने उनको काफी दफा आउट किया, इस सोडी ने भी उनको आउट किया है काफी दफा, आदिल रशीद हमने देखा था, आदिल रशीद ने उनको वो किया। तो एक टूर के ऊपर जाके जब आपके पास गैप टाइम है प्रैक्टिस करने का, तो इट शुड हैव बीन बेटर कि राहुल चहर से प्रैक्टिस भी मिल जाती विराट कोहली को नेट्स के अंदर। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रेहान, दे आर स्ट्रगलिंग, नो डाउट दे आर द बेस्ट प्लेयर, बहुत जबरदस्त प्लेयर है, बट जब रियलिटी है वो ये है कि दे आर स्ट्रगलिंग विद रन्स, 50 रन्स कर रहे हैं, 100 में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, वो उनकी फॉर्म वैसी नहीं लगी हुई है, सारा का सारा दारोमदार जो संभाला हुआ था बैटिंग का वो नीचे आ जाता है, ऋषभ पंत के ऊपर काफी आ गया, हनुमान विहारी ने रन किए थे अभी ऑस्ट्रेलिया पे। लेकिन ये सब चीजों को देखते हुए कि टेस्ट क्रिकेट जिताती कौन है, मेरा जहां तक जितनी मैंने क्रिकेट खेली है, टेस्ट क्रिकेट आपको बॉलर्स जिताती, जब आपके पास 5 पक्के बॉलर्स होंगे जिसमें 3 आपके फास्ट बॉलर हो गए, एक पक्का स्पिनर हो गया और एक स्पिनर ऑलराउंडर हो गया, वो आपके 5 बॉलर हो गए, वो आपको मैच जिताएंगे। दानिश भाई, क्योंकि आपने ये बात कही तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि साउथहैम्पटन क्योंकि आपने बहुत ज्यादा खेला हुआ है, क्या आपको ये लग रहा है आपके हिसाब से हमें 3+2 जाना चाहिए या 4+1 जाना चाहिए, मतलब 3 सीमर्स 2 स्पिनर जाएं या फिर 4 सीमर्स राइट ऑन सीमर्स, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस है चारों, +1 हम रविंद्र जडेजा के साथ जाएं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त पे इंडियन बॉलिंग अटैक को? मैं देख रहा हूं कि दे शुड गो विद 3 पेसर्स एंड 2 स्पिनर्स, इंक्लूडिंग रविंद्र जडेजा एज एन स्पिनिंग ऑलराउंडर एंड रविचंद्र अश्विन, ये तो आपके ऑप्शन बनते हैं। 3 सीमर्स कौन होंगे आपके? क्योंकि सिराज ने बहुत अच्छा बॉल डाला है, शमी भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, ईशांत बहुत अच्छा कर रहे हैं, बुमराह तो होंगे ही होंगे, आपके 3 सीमर्स कौन होंगे इंडिया के लिए? यार ये 3 सीमर्स पर है ना, इट्स रियली सोचना पड़ेगा। फर्स्ट जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, एंड देन थर्ड वन आई माइट गो विद मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज, लेकिन लुकिंग एट द एक्सपीरियंस ऑफ ईशांत शर्मा, उसकी जो परफॉर्मेंस है, बट जो सिराज ने बॉलिंग करी थी ऑस्ट्रेलिया में और रिवर्स भी किया था उसने, और उसका ठीक है, इज अ परफॉर्मर, अच्छा है, फॉर्म में नजर आ रहा है, ठीक है। ईशांत शर्मा, नो डाउट, नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम हिम, ही इज बीन अ ग्रेट सर्वर फॉर इंडियन टीम, ही प्लेड 100 टेस्ट मैच, परफॉर्मर रह चुका है, बहुत बढ़िया बॉलर है, बट लुकिंग एट टू द कंडीशन वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दैट। अगर उस विकेट पर इतना ज्यादा बाउंस नहीं है और वो ज्यादा रिवर्स स्विंग को फेवर करेगा जहां बॉल स्किड ऑन करेगा, तो मोहम्मद सिराज, अगर विकेट पे बाउंस रहेगा तो देन ईशांत शर्मा, ये तो ऑप्शन होने चाहिए, क्योंकि विकेट पे अगर बाउंस है, जी जी नहीं आप बोलिए। अगर विकेट पर बाउंस है तो वो फेवर करेगा न्यूजीलैंडर्स को भी, जहां जेमसन है उनके पास लंबे, उनको भी फेवर करेगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इतना ज्यादा बाउंस होगा।
हल्का बाउंस होगा, लेकिन थर्ड फोर्थ डे पे जाके वो बाउंस भी खत्म हो जाएगा, इतना नहीं रहेगा बाउंस। वही मैं आपसे पूछ रहा था कि साउथहैम्पटन विकेट का, क्योंकि आपने बहुत गेंदबाजी कराई है, हालांकि बदली भी है विकेट्स, हमने देखा है अब ड्रॉप इन विकेट्स का बहुत ज्यादा कल्चर आने लगा है। क्या साउथहैम्पटन का विकेट का जो ट्रेडिशनल नेचर होता है वो किस तरह का होता है? क्योंकि साउथहैम्पटन जो है वो बिल्कुल पोर्ट एरिया में है, यही वो जगह है जो मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि जहां से टाइटैनिक का जहाज भी निकला था। तो आई थिंक साउथहैम्पटन एक ऐसी जगह है जो आप उसको हेडिंगले से कंपेयर नहीं कर सकते हो, जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड है, ये सदर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड में आ जाता है, और आई थिंक विकेट उतना ज्यादा पेसी या फिर बाउंसी नहीं होता है। आप इस विकेट के नेचर के बारे में क्या बताना चाहेंगे दानिश भाई? इस विकेट के बारे में जितने मैंने वहाँ क्रिकेट खेली है, डिफरेंट ट्रैक्स पे खेले, उनके 4-5 स्क्वायर होते हैं, तो हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्स पे खेले हैं। जो मेन विकेट तैयार किया जाता है इंटरनेशनल मैचेस के लिए, उसके लिए, और आपकी बात बिल्कुल 100% करेक्ट है कि सदर्न एरिया में है, वहां पर इतना ज्यादा बाउंस नहीं होगा, वहां बॉल स्पिन भी होगा। क्योंकि अगर मैं हेम्पशायर की बॉलर्स की बात करूं, जो उन्होंने ओवरसीज प्लेयर भी रखे थे, उन्होंने शायद आफरीदो को भी रखा था एज एन ओवरसीज प्लेयर। इमरान ताहिर भी कुछ एक दो साल खेले। फिर उनके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, ब्रिक्स थे, वो भी खेले इंग्लैंड की तरफ से। तो जो बड़ा मैं समझता हूँ कि ये जो विकेट रहेगा ना, ये बैटिंग के लिए भी बड़ा सुटेबल होगा, इस पे रन्स भी बनेंगे। और ये विकेट ऐसा होगा रोहित, देखिए जून में है, अभी से मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि इस विकेट पे रन्स तो बनेंगे, लेकिन अच्छा प्लेयर रन्स करेगा, अच्छा बॉलर विकेट लेगा, क्योंकि यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। बिकॉज ये विकेट बैटिंग के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहेगा और बॉलर्स के लिए भी बढ़िया रहेगा। जिस बॉलर को बॉल टर्न करना आता हो वो टर्न करेगा, जिस बॉलर को रिवर्स करना आता हो वो रिवर्स भी होगा, बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस ऑफ द विकेट एंड टू द कंडीशंस ऑफ द वेदर। तो यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंडिया जो है अपना बेस्ट 11 खिलाती है, और फिर बॉल के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमने अक्सर देखा कि ड्यूक का बॉल है, लेटर ऑन जाके नया बॉल से विकेट कभी कभी नहीं मिलती है, लेकिन आफ्टर 20 ओवर्स 15 ओवर्स के बाद जब बॉल हल्का सी पुराना होता है और उसकी शाइन थोड़ा लेकर वगैरह कम होता है, बॉल लाइट हो जाता है, तो वो हिलना ज्यादा शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, दानिश कनेरिया की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है? मैं आपको बता रहा हूँ नाम, और आप मेरे को बताते जाइए कि ये होने वाले हैं या नहीं। रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल में से आप किसको रखेंगे सलामी जोड़ी में रोहित शर्मा के साथ? रोहित शर्मा के साथ मैं रखूंगा शुभमन गिल। शुभमन गिल। तीसरे नंबर पे पुजारा, चौथे नंबर पे विराट कोहली, पांचवें नंबर पे रहाणे, छठे नंबर पे पंत, सातवें नंबर पे आप अश्विन के साथ जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप एक स्पिनर हटाकर फिर आप हनुमा विहारी के साथ भी जा सकते हैं। क्या करेंगे आप? मैं करूंगा यार, जिस तरह से है ना टीम, उसके अंदर हनुमान विहारी की अगर रविचंद्रन अश्विन और जडेजा दोनों को खिलाऊंगा, और दोनों को 3 खिलाएंगे पेसर तो रखूंगा। ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद आपने 3 पेसर्स तो हमें बता ही दिए। आपके हिसाब से अगर अगर विकेट में हल्का सा मतलब बाउंस ज्यादा है तो फिर आप ईशान को ले जाएंगे, और अगर बाउंस नहीं तो फिर आप सिराज को रखने वाले हैं? सिराज को रखूंगा, बिकॉज जो वो स्कीडी है, वो हाँ। स्कीडी भी है, और ऊपर से रिवर्स स्विंग के अंदर आपको थोड़ा एक आपको वर्क हॉर्स चाहिए होगा वहां पर, उस विकेट के ऊपर वर्क हॉर्स चाहिए होगा कि एक एंड से ऊपर आपको पेसर को थोड़ा वर्क हॉर्स लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके सीनियर बॉलर जो है लंबे स्पेल नहीं कर पाए, जैसे जसप्रीत बुमराह है, वो शॉर्ट बस्ट करेगा, 5-5 6-6 4-4 ओवर का स्पेल करेगा, ज्यादा नहीं। शमी है, वो भी 5-6 ओवर का स्पेल करेगा, लेकिन एक बॉलर चाहिए होगा आपको जो लंबा स्पेल करे, मतलब 8 ओवर का, 9 ओवर का, 7 ओवर का लंबा स्पेल करे और तगड़ा स्पेल करे, वो आपको चाहिए होगा। और एक एंड से आप स्पिनर को रोटेट कर सकते हो। दानिश भाई, थोड़ा सा प्रेडिक्शन आपसे पूछना चाहूंगा। डब्ल्यूटीसी की प्रेडिक्शन आप क्या कर रहे हो, किसके फेवर में कर रहे हो, और इंडिया इंग्लैंड सीरीज की प्रेडिक्शन आप किस तरह से कर रहे हो? देखिए, डब्ल्यूटीसी सीरीज एक इतिहास में जो भी टीम जीतेगी, इतिहास लिखेगी। कौन जीतेगी? दो टीमों के जी, ये दो टीमों वो टीमें हैं दोनों जिन्होंने टॉप टीमों को मार के इस मैदान में अपना कुरुक्षेत्र में लड़ने वाली है। दोनों टीमें बड़ी स्ट्रांग हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड का पलड़ा क्यों भारी है, बिकॉज न्यूजीलैंड के लिए सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशन होगी कंपेयर टू न्यूजीलैंड। इंडिया के लिए कंडीशंस डिफरेंट होगी, बट इंडिया ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है ऑस्ट्रेलिया में दे के आई है अपने यंगस्टर के साथ, और जिस तरह अभी रिसेंटली सीरीज खेली है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वहां पर इंडिया हारी थी, 36 पे ऑल आउट हुई थी, लोगों ने डांटा, बहुत मीडिया ने क्रिटिसाइज किया तो उठे। यहाँ पर भी जब इंग्लैंड की सीरीज खेली तो हारे, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, वो किया, फिर उठे।
लेकिन ये एक ही मैच है, इसमें उठने की बात नहीं है, इसमें आपको डे 1 से ही उठना पड़ेगा। दानिश भाई, जितना मैं आपको जानता हूँ ना, आप कान घुमा के नहीं पकड़ते थे, आप सीधा कान पकड़ते थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप बताइए, यार मेरे जीतेगा लिए तो कौन? देखें, मेरे लिए तो ये है कि सब कॉन्टिनेंट में आना चाहिए वर्ल्ड कप, टेस्ट वर्ल्ड हाँ, कप चैंपियनशिप जो है आना चाहिए सब कॉन्टिनेंट हाँ, में। दूसरी हाँ, तरफ देखें, अगर न्यूजीलैंड की मैं बात करूं, वो भी एक बढ़िया टीम है, अच्छी टीम है, बिकॉज उनके साथ जो 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप में जो हुआ इंग्लैंड ने किया, वो भी उनके साथ। देखिए, भगवान सबको मौका देता है, भगवान उनको शायद वो नहीं जीता है तो ये भी जिता सकता है, बट ये है कि खेल का मजा बड़ा आने वाला है। दानिश भाई, आप ना अब बीच का रास्ता पकड़ने लगे हो। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। दानिश भाई, एक आपसे जो हम हम जुड़े लोगों ने, रहेंगे जैसी ना, मैंने हम आपसे मेरे जुड़े को रहेंगे, जी हम आपसे साथ जुड़े रहेंगे। और ये कि अभी तो जून के अंदर है, उससे पहले कितनी चीजें चेंज हो जाएगी, यू नेवर नो यार। नहीं, बिल्कुल इंडिया इंग्लैंड पे मैं आपसे आगे बात करूंगा। मैं बस आपको लेकर के, जैसे ही हमने अपने ट्वीट किया था कि भाई दानिश भाई जुड़ेंगे, तो बहुत सारे लोगों ने वो ब्रायन लारा वाला इंसिडेंट जानने की बात की। तो उसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताइए, जो हुआ था, क्या यार हुआ था ब्रायन वो? लारा का इंसिडेंस यार हो जाता है, बॉलर हूँ, बॉलरों को वो थोड़ा होता है, मुझे थोड़ा, मैं मेरा नहीं, हमेशा हुआ से क्या था वो थोड़ा सा लोगों को हुआ बताइए ये था थोड़ा सा, कि भाई क्योंकि मैंने हमारे उसको साथ जो जब उसने 1-2 बॉल बीट की थी ना, मैंने उसको बीट करवाई थी, तो मैंने जाके उसको घुरी वुरी दिखाई, उसको जरा वो किया। बट मैं और वो बहुत अच्छे दोस्त थे, ग्राउंड के बाहर ही बहुत अच्छा। लेकिन उसको उस टाइम पर मैंने जरा पिन कर दिया तो उसने मुझे पूरा ही पिन कर दिया। तो ये कि उसने शॉट्स लगा लिए और उसके शॉट्स लगते चले गए। वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन आई हैव एवर बोल्ड। और ऐसा नहीं है कि मैंने मार खाई है, मुरलीधरन ने श्रीलंका में उससे मार खाई है, शेन वॉर्न ने सबने मार मार खाई खाई है है, उनसे। ग्रेट बॉलर्स ने। लेकिन ये कि मैंने उससे सीखा भी बहुत, वो मुझे सिखाता भी हाँ, था बहुत, और मैंने उनको आउट भी किया। ये जो हाँ, एक होती है ना एक बॉलर, क्योंकि आजकल की बॉलर्स देख रहा हूँ कि स्पिनर के अंदर वो एग्रेशन नहीं आ रहा। हाँ, लेग स्पिनर को फास्ट बॉलर के साथ क्यों कंपेयर किया जाता है? बिकॉज उनका एग्रेशन सिमिलर टाइप होता है। जब ठीक, तक आप एग्रेशन नहीं करेंगे तो आपको विकेट लेने नहीं पाएंगे, आप बड़े बैट्समैन को आउट नहीं कर पाओगे। उनका कंसंट्रेशन, उनका वो हटाने के लिए आपको करना पड़ता है। कभी कभी आप सक्सेस होती है, कभी कभी आपको फेलियर होती है। एंड ऑफ द डे बैट्समैन के पास तो सिर्फ एक बॉल है, बॉलर के पास तो 6 बॉल है, तो ये एक बिल्कुल, फर्क होता है। बट इट वॉज अ, आई रियली इंजॉयड दैट मोमेंट। लोग जो भी बात करें, बट बिल्कुल। रियली। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब तक लेग स्पिनर मार नहीं हाँ, खाता वो लेग स्पिनर नहीं बनता। हाँ, सही बात है, सही बात है। थैंक यू दानिश भाई, इतना टाइम दिया थैंक यू आपने। वेरी हमारा मच अभी रॉबिन। 7:30 बजे का शो है, तो उस पर भी जरूर बात करेंगे इसके मुतालिक की किस तरह से चीजें होनी चाहिए इंडिया के लिए। फिलहाल आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, और बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू दानिश भाई, वेरी आपके मच साथ बात रोहित, करके थैंक हमेशा यू अच्छा वेरी लगता मच। है। एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज जी, स्टे सेफ, स्टे होम, और एसओपीज का बहुत बहुत ख्याल रखें प्लीज। और ये है कि ये बड़ा मुश्किल वक्त है, एक वबा, एक वायरस फैला हुआ है, लेकिन हमें इसको लड़ना है और हमें इससे डरना नहीं है, लेकिन हमें एसओपीज का बहुत ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच रोहित। थैंक यू दानिश भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू।